जेल से आतंकवादियों को ले जाके जिन्होंने हत्या की थी। सीमा ने कितनी हत्या की बताइए आप, सीमा ने कितने ब्लास्ट किए बताइए आप, सीमा ने क्या गलत किया? ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। अब वो जान कदमों में पड़ी है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। यहाँ इसी जगह पर उसके माता पिता कल गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे। यहाँ इसी जगह पर उनकी आंखों के आंसू नहीं बंद हो रहे थे, हमारी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे। सीमा को जेल भेज दो, दंगे ना हो फिर देश में कहीं। सीमा को जेल भेज दो, मैं सरेंडर कराता हूं, मैं सरेंडर कराऊंगा, मेरी क्लाइंट है। बॉर्डर सुरक्षित हो जाना चाहिए, सेना हट जानी चाहिए वहां से, कोई आतंकवादी ना घुसे, कोई हमारा देश के सैनिक ना शहीद हो, डोकलाम सीमा पर शांति होनी चाहिए। यादव आप सभी का स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एपी सिंह मौजूद हैं। ये परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ ये वो केस लेते हैं जिनसे वकील भी कोसों दूर भागते हैं। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिन पे आरोप लगा था यौन उत्पीड़न का, उस मामले को कोई नहीं लेना चाहता था, तो एक लौता चेहरा रहे। और आज भी सीमा हैदर के मामले पर जहां कोई भी वकील बात करने को तैयार नहीं है, तो ये तथ्यों के साथ आपको बता देंगे कि आखिरकार सीमा हैदर को भारत में ही क्यों रहना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे सीमा हैदर को? तमाम जो है, मुझे बोलना नहीं चाहिए महिला के तौर पर, बट गाली गलौज भी पड़ रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? इस देश में इसी तरह के लोग हैं। वो गरीब है, बेसहारा है, बस उसने प्यार किया है, उसे बनाने पे तैयार हैं। वो भी तो देशी था ना, जो इस देश में लैला मजनू को मरना पड़ा, शीरी फरियाद को मरना पड़ा, हीर रांझा को मरना पड़ा। याद करते हैं बाद में, तुरंत कोई नहीं कुछ मदद करता है, बाद में याद करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, सीमा सचिन को दुनिया याद करेगी, जैसे अररिया में छोटू यादव और आरती यादव को याद किया जाता है। देश में 2022-2023 के लिए याद किया जाएगा। लेकिन समय पर आपने अगर उनको हेल्प नहीं की, बेसहारा को सहारा नहीं बने, तो फिर आपका ये नारा यथा धर्मस्ततो जय, सदा धर्म की जय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसार हमारा है, झूठा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, नहीं, सबका कल्याण हो, विश्व में सबकी। जब हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, बोलते हैं सभी। यहाँ सोचिए क्या है, फिर तो ये कहो सिर्फ मेरा कल्याण हो, सीमा का नाश हो, सिर्फ मेरे बच्चों बेटा बेटियों की भलाई हो, सीमा के और सीमा के बच्चों का नुकसान हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सिर्फ मेरे लिए सुख हो, सीमा और सीमा के बच्चों को कहीं सुख ना मिल जाए, शिक्षा ना मिल जाए, स्वास्थ्य ना मिल जाए, बड़े ना हो जाएं, उन्हें रोजगार ना मिल जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ नारे के साथ जोड़ना पड़ेगा। हिंदुओं का सिर्फ विकास, हिंदुओं का विश्वास, हिंदुओं के साथ न्याय। उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, फिर भी आप उसे मानने पे नहीं तैयार हैं। कहना है सीमा अगर यहाँ रहेगी तो 2024 में दंगे ही दंगे हो जाएंगे। ओहो, वाह भाई वाह। उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाएगा, पुलिस फेल हो जाएगी, आर्मी चुप हो जाएगी और सेना मौन हो जाएगी, सीआईएसएफ अपनी बंदूकें रख देगी, बीएसएफ साइलेंट मोड में चले जाएंगे, पुलिस अपने हथियार छोड़ देगी। और जब सीमा नहीं थी तो सीलमपुर के दंगे किसने कराए थे? दिल्ली देश की राजधानी थी। जब सीमा नहीं थी तो रामपुर के दंगे किसने कराए? जब सीमा नहीं थी तो इस देश में हिंदू और मुस्लिम दंगों में कितने मारे गए, आंकड़े आप निकाल लेना, बता मैं रहा हूं, है सच। फिर आज सीमा के दंगों के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। दंगे हो जाएंगे, सीमा के 3-4 साल 5 से 6 साल के बच्चे दंगाई लगते हैं, आतंकी लगते हैं, आईएसआई के सदस्य लगते हैं। अरे साहब, ये चेहरा बदलो,
कह रहे हैं चेहरे से ही पता चलता है वो बहुत तेज है। 5वीं पास महिला कंप्यूटर भी चला रही है, मतलब सब प्रैक्टिस करके आई है कि आखिरकार भारत में कैसे घुसना है। पबजी खेलती है तो सब पबजी खेलना जानते हैं, बच्चे जानते हैं, तो बच्चे योग्य हो गए, बच्चे आतंकवादी हो गए। फिर तो सब बच्चे आतंकवादी जो पबजी खेलते हैं, फिर तो सारे आतंकवादी हैं जो पबजी के द्वारा दोस्ती करते हैं। हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? मतलब हिंदू ने मुस्लिम ने हिंदू से कर ली तो आतंकी, और जब दूसरा कर ले तो आतंकी नहीं। जब साहिल और साक्षी प्यार कर ले तो कुछ नहीं आप बोलेंगे। तब कौन आतंकी था? तो कौन आईएसआई का था? उस प्यार को गलत, इस प्यार को अपराध का नाम देंगे, आतंकवाद का नाम देंगे, गुमराह करने वाला बताएंगे। ये हमारे लोग हैं जो कुछ लोगों के बस अब न्यूज़ चैनल वालों को मिल नहीं पा रही है। कल याचिका लगेगी, उसके बाद खबरों का रुख मुड़ेगा, जांच हो रही। मैं तो कहता हूँ सारी जांच कराओ, सीबीआई कराओ, एनआईए कराओ, रा कराओ, होम मिनिस्ट्री से कराओ, डिफेंस मिनिस्ट्री से कराओ, एसआईटी कराओ, क्राइम ब्रांच कराओ, सारी जांचें करा लो। लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, सब टेस्ट करा लो। अच्छे अच्छे सीएफएसएल के डायरेक्टर बिठाल के, दोषी हो सजा दो, जेल में भेजो, आजीवन कारावास दो और फांसी की सजा भी दो। फांसी चढ़ाओ उसे, यहां कैसे आई, नसीहत दो, लोगों को विश्वास हो कोई अगर पाकिस्तान से भारत में जाएगा ड्रामा करके, प्यार का बहाना करके, तो उसे फांसी होगी। ये करो ना, लेकिन ये क्यों कर रहे हो? अपराधी भी नहीं है, आना उसका गलत था, तरीका आने का गलत था, भाव आने का अच्छा था। और प्यार में, युद्ध में, राजनीति में सब जायज है। प्यार में भी जायज है, राजनीति में भी जायज है और युद्ध में भी जायज है। जो अपने पति की नहीं हुई वो सचिन की होगी। तलाकशुदा महिला किसकी होगी नहीं? फिर तलाक देने के बाद वो अभी पति की रह गई। सीमा तलाक, सीमा के साथ सीमा का पति तलाक दे चुका है 4 साल पहले। और वो लोग जो बोल रहे हैं वो भूल जाते हैं, ये तो सुनते हैं कि सीमा का पति बुला रहा है वापस आ जाओ। उन्हें ये नहीं पता मुस्लिम पद्धति शरीयत मोहम्मद अल्लाह में तलाक के बाद अगर उसे दोबारा भी आप रखना चाहते हैं तो हलाला होता है, हलाला के दौर से गुजरना पड़ता है। हलाला के बाद जो निकाह उसका होगा उसमें उसका पति खामिद तलाक दे तो होगा, दोबारा नहीं तो उसी के पास रहेगी। ये शरीयत कहती है, मोहम्मद अल्लाह कहता है। इसीलिए कठोर बनाया गया कानून कि लोग हंसी मजाक में न तलाक दे दें। महिला को संरक्षण देने के लिए, महिला को सुरक्षा देने के लिए, महिला के अच्छे भविष्य के लिए ये आवश्यक हो जाता है, इसीलिए ऐसा हुआ है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है इन बातों पे गुमराह किया जा रहा है, खबरों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, गलत तरीके से खबरें दिखाई जा रही हैं। कोई भी आज तक, सबने खबरें चलाई, अपने टीआरपी बनाई, किसी ने सीमा के दिल में झांक के देखा? एक 4 बच्चों की बेसहारा माँ का शब्द बोला? किसी ने सोचा अब ये जाएगी तो जाएगी कहाँ? क्या पाकिस्तान इसे स्वीकार कर लेगा? पाकिस्तान इसे जिंदा छोड़ेगा? क्या पाकिस्तान में सुरक्षित इसके बच्चे रहेंगे? कौन रखेगा? एक सचिन है, एक सचिन के माता पिता हैं और आप उन्हें रोज इन्वेस्टिगेशन बुलाते हैं, रोज वहाँ 70-80 मीडिया वाले लगे रहते हैं। सोचिए आप, अपनी टीआरपी चला रहे हैं, वहाँ मंच लगाया जाता है उनके घर के आगे मोहल्ले में, उनके सब लोग कहते हैं हाँ सीमा भाभी यहीं रहनी चाहिए, सब गांव वाले कहते हैं। इसका काट करने के लिए डिबेट में ऐसे लोग बुला के बैठा ले जाते हैं, जब मोबाइल फ़ोन किया जाता है आप डिबेट में आएंगे, आपको सीमा के विरोध में बोलना है, हाँ ठीक हम आ जाएंगे, बोल देंगे विरोध में। ऐसे पैनल डिसाइड होते हैं। वैसे मैं हूँ तो नहीं विरोध में, लेकिन चलो आप कह रहे हैं नहीं आप विरोध में नहीं तो आपको नहीं बुलाएंगे, नहीं मैं आ जाऊँगा, विरोध में बोल दूँगा, बोलना ही तो विरोध में बोल दूँगा। ये चीज़ें हैं, ऐसे चल रहा है। टीवी चैनल तो पर्दाफाश कर रहे हैं सीमा हैदर का, एक एक कर। साड़ी पहनने का तरीका, सुंदर ने कुरूप के साथ विवाह क्यों कर लिया, 4 बच्चे क्यों पैदा हो गए, वो गोरी क्यों है, वो लंबी क्यों है, वो हिंदी क्यों बोलती है, यही तो पर्दाफाश कर रहे हैं ना। 5 पासपोर्ट उसके 4 बच्चों का, उसके 5 पासपोर्ट क्यों हैं, वो कैसे आ गई,
उसके पैर क्यों लगे हैं, वो एयरपोर्ट पे चल के क्यों आई, वो दुबई पाकिस्तान से दुबई एयरपोर्ट पर जहाज में बैठी कैसे होगी, उसे सीट में बेल्ट कैसे बांधी होगी, उसने कैसे जहाज से उतरी होगी, कैसे दुबई से चेंज करके काठमांडू आई होगी, काठमांडू से कैसे बस पकड़ सकती है 4 बच्चों की माँ, 4 बच्चों की माँ कैसे काठमांडू से भारत आ सकती है। बस तो उसे पकड़ना आती नहीं है, बस पे तो पता ही नहीं बस क्या होती है। उसके पास पैसे तो हुए थे 12 लाख रुपए उसके पास, तो क्या करेगी 12 लाख, कैसे रखे रहे 12 लाख, कैसे मकान बेच दिया, क्या कर लिया उन्होंने, कैसे बोल पाती है, कैसे सचिन को बाहें में डाल लेती है। प्यार डिग्री का मोहताज नहीं है, ये दिल का मोहताज है। दिल से प्यार होता है, जुबान से प्यार होता है, और जो लोग दिमाग से प्यार करते हैं वही उसे आतंकवादी घोषित करते हैं। कह रहे आगे दंगे हुए तो उसका जिम्मेदार कौन है? चलिए सीमा हैदर को रोक दिया जाता है, लेकिन दंगों का जिम्मेदार कौन? सीमा को जेल भेज दो, दंगे ना हो फिर देश में कहीं। सीमा को जेल भेज दो, मैं सरेंडर कराता हूं, मैं सरेंडर कराऊंगा, मेरी क्लाइंट है। बॉर्डर सुरक्षित हो जाना चाहिए, सेना हट जानी चाहिए वहां से, कोई आतंकवादी ना घुसे, कोई हमारा देश के सैनिक ना शहीद हो, डोकलाम सीमा पर शांति होनी चाहिए, अरुणाचल में शांति होना चाहिए, मणिपुर में दंगे ना हो जाएं, मणिपुर जलना नहीं चाहिए, बिहार में आग नहीं लगनी चाहिए, बिहार में बसें ना जल जाएं, सीमा को बंद कर दो, कोई बात नहीं। क्या नहीं होता है, इतना बड़ा देश है, ये बहाने नहीं, सोचो ना लोगों के बहाने बनाने के तरीके। इस देश में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, सीमा ने तो कराई ना। हाँ, राजीव गांधी की हत्या हुई, सीमा के बच्चों ने तो कराई ना, जो पैदा नहीं हुए थे। इस देश में लाल बहादुर शास्त्री को जहर दिया गया, सीमा ने तो कराया था, कहो ना। अरे साहब, ये भावना, ये विचार, ये त्याग दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, अमल में लाइए। यथा धर्मस्ततो जय, व्यवहार में दिखाइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामने दिखाइए, केवल अपनी बेटी पढ़ाओ और अपनी बेटी बचाओ नहीं, दूसरे की बहन बेटी को भी वही इज्जत और सम्मान देना शुरू करिए। अपनी बेटी तो सबकी बेटी लाडली है, अपना लल्ला तो सबका प्यारा है, उसमें भी किसी के लल्ला देखो, उसमें भी किसी की लल्ली को देखो, उसमें भी उन भाई बहनों का रक्षाबंधन का प्यार देखो। क्यों जुदा करना चाहते हो, क्यों फुटपाथ पे फेंकना चाहते हो, क्यों भूखमरी कराना चाहते हो, क्यों उनके साथ ऐसा? एक तुम्हारे बुद्धम शरणम गच्छामि, महावीर जयंती मनाएंगे, बुद्ध शरणम गच्छामि, जो बुद्ध की शरण में आ गया उसके लिए भारत समर्पित। झूठे हो, बुद्धम शरणम गच्छामि कहाँ गई? अब दो ना शरण उसको। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय लाओ ना, या लिखो। मुस्लिम से हिंदू बनी, उसका विकास नहीं, उसका विश्वास नहीं, उसके साथ न्याय नहीं। जो हिंदू से मुस्लिम बन जाएगी उसके लिए लफ्ज़-ए-हाथ करेंगे, युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, हमला करेंगे। बताओ, यही करोगे? प्यार को समझो। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। एक गाने में ही सबको अच्छा लगता था कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। जरा तेज कर दो आवाज, जरा फिर से रिपीट करो गाने को। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जिल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। अब वो जान कदमों में पड़ी है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, यहाँ इसी जगह पर उसके माता पिता कल गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे यहाँ ऐसी जगह पर। उनकी आंखों के आंसू नहीं बंद हो रहे थे, हमारी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। यही जगह थी, यही टाइम था। क्या बात आप करती हो? बस फिल्मों में गाना चला दो तो अच्छा है, सच में कोई आ जाए उस गाने पे तो उसे भगा दो। पहले गाना बनाओ, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। फिर अब नया गाना बनाना, जब सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई हमने उसे आतंकवादी, ISI, जिहादी बता के फिर से वापस भेजकर मरवा दी। बनाना गाना फिर
तो अगर अब आपकी सीमा हैदर से बातचीत हो रही है तो वो क्या कह रही हैं आपसे? वो दुखी है, परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। वो कह रही है मैंने इतना मीडिया में बता बता के अपनी सच्चाई को अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली साहब। मुझे नहीं पता था इस देश के लोग प्यार के नाम पर छुरा भी भोंकते हैं। इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। मैंने उससे कहा बेटा इस देश में इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। लोगों के जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। लोगों के दिल काले हैं, अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले। ब्रांडेड कपड़े पहन के बड़ी गाड़ी में बैठ के चलते हैं, लेकिन दिलों में उनके अंधेरे भी हैं, कालिक भी हैं, शुद्ध नहीं है। अपना बच्चा अच्छा, अपनी बेटी अच्छी, अपने परिवार। अरे ये तो अब अगली खबर थोड़े दिन में चलने वाली है कि 4 साल के बच्चे से पूछताछ करने में पता चला उसके आतंकवादी संगठनों से संबंध पाए गए। वो ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा था 5 साल का बच्चा। चला देंगे। बच्चे ने मुंह से बोला बम, समझ जाओ ये उसका कोड वर्ड था, बच्चे का कोड वर्ड था। बच्चा बोला, सीमा का बच्चा बोला। आज की रात के 8 बजे की ब्रेकिंग, सीमा का बच्चा 5 साल का बोला। लोग चैनल खोल के बैठ जाएंगे, हाँ बोला, जरूर बोला होगा। अपने 5 साल के बच्चे को सो जा बेटा, सो जा, गोद में बैठ के सो जा बेटा, सो जा, तुझे सुबह स्कूल जाना है। उस बच्चे के लिए कोई नहीं सोचेगा। उसे भी स्कूल भेजने की बात करो ना, उसके लिए भी सोचो ना। हमारी माँ हमें बचपन में सिखाती थी कि डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, ग्रह विहीन को दो ग्रह दान, शिक्षा वाले को शिक्षा जरूरत है शिक्षा दो। ये पूजा के 12 फूल थे इस तरह के, लेकिन आज वो पूजा के 12 फूल खत्म हो रहे हैं। अपने लिए हैं, हमारे घर के लिए हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं है। भगत सिंह पैदा जरूर होना चाहिए साहब, जरूर होना चाहिए। वो पड़ोसी के घर हो, मेरे घर तो मेरा लल्ला मेरे घर रहे, सुरक्षित रहे, यही भाव है। और इस देश में आदत पड़ गई है लोगों की। कांधार कांड जब हुआ, याद है ना आपको? इसी तिहाड़ जेल से आतंकवादियों को ले जाके जिन्होंने हत्या की थी, सीमा ने कितनी हत्या की बताइए आप, सीमा ने कितने ब्लास्ट किए बताइए आप, सीमा ने क्या गलत किया है। लेकिन इस देश में आतंकवादी हमले करने वाले और जिन्होंने अपने जीवन पर खेलकर, सैनिकों ने उनको पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, लेकिन उनको तिहाड़ जेल से बैठाल कर जहाज में कांधार में छोड़ा गया। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रूबिया के समय आतंकवादियों को छोड़ा गया। गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी के लिए छोड़ा गया। तब आपके चैनल नहीं चलेंगे, तब आप कोई चर्चा नहीं करेंगे। कभी गए हो पूछने? जाइएगा मुफ्ती मोहम्मद सईद का पूछने कि साहब रूबिया जी आपको छोड़ने के लिए कितने आतंकवादी छोड़े गए। वो आपकी आईडी और कैमरा लेके कहेंगे उधर डाल इसको। कैसे पूछ लिया सवाल, कैसे पूछ लिया? कांधार में पूछना जाके कि भाई तरकीब बताओ मुझे, कैसे तुमने आतंकवादी छुड़ा लिए थे, मैं अपनी सीमा को नहीं बचा पा रहा हूं। वो कह लाओ कैमरा इसका इधर, करें इसको सही। करेंगे? हिम्मत नहीं है किसी में। जो बड़े बड़े टॉप मोस्ट चैनल हैं वो भी हिम्मत नहीं करते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कानूनी दस्तावेज अगर आप हमें समझाएं थोड़ा, और मेरी जनता को भी, कि कैसे सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है लेकिन अब भारत में रह सकती। वो कल मैं सारा बात ओपन करूंगा। कल मैं सब तैयार हो रहा है, कल मैं उसको आप लोगों के सामने सब कुछ रख दूंगा। मैं सारे आंकड़े दूंगा, कितने लोगों के यहाँ पाकिस्तान से आए हुए सैकड़ों लोगों के हर साल नागरिकता मिलती है। बड़े बड़े टॉप मोस्ट राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ियों को नागरिकता मिली है। आज भी इस देश में कितने ऐसे हैं अभिनेता और राजनेता और खिलाड़ी जो विदेशी नागरिक हैं फिर भी भारत में रह रहे हैं। संविधान की भी बात करूंगा, आर्टिकल की भी बात करूंगा, संवैधानिक शक्तियों की बात करूंगा। उसमें सब आपको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी और पता भी चलेगा।
तो आप देख लीजिए कि ये मामला यहाँ तो नहीं थमने वाला है। कानूनी दस्तावेज के तहत आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार सीमा हैदर अगर भारत में रुकेंगी तो वो कैसे रुकने वाली हैं। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका भी धन्यवाद।